हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सीए कौशल छाजेड़ स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अकाउंट्स के गुरुजी चैनल में। और आज पेश करते हैं क्लास 12 की अगली वीडियो नंबर 94। हमारी जो लास्ट वीडियो आई है उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सर जब हम रेशियो एनालिसिस की बात करते हैं तो हमारे पास 4 कैटेगरीज के रेशियो होते हैं, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहली कैटेगरी देखी थी लिक्विडिटी रेशियोज की। वहां पर हम लोगों ने बात करी थी 2 तरह के रेशियोज के बारे में, करंट रेशियो, क्विक रेशियो। आई होप आप सभी लोगों ने लास्ट वाली जो वीडियो थी पूरी देख ली होगी, और अगर नहीं देखी है तो प्लीज एक बार जाके लास्ट वाली वीडियो कंप्लीट देखिए, तभी आप लोगों को आज की इस वीडियो में जो हम लोग करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, वो आपको समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए हमारी आज की वीडियो। हमारा आज का टॉपिक, आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग कल हम लोगों ने जो वीडियो देखी थी लास्ट वीडियो, उस वीडियो पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे, ताकि आप लोगों को रेशियो एनालिसिस के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने वो आइडिया लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो नंबर 94। देखिए हम लोगों ने कल जो बात करी थी, कल जो करंट रेशियो और क्विक रेशियो डिस्कस किया था, उस रेशियो को एक बार हम लोग 2 मिनट के लिए रिकैप लेके देखते हैं कि हम लोगों ने क्या पढ़ा। कल हम लोगों ने बात करी थी सर कि लिक्विडिटी रेशियो में फर्स्ट रेशियो होता है करंट रेशियो। कौन सा रेशियो? करंट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या था बच्चों, फटाफट साथ में बोलना, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। करंट रेशियो का फॉर्मूला करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज। मैंने बोला था कि करंट एसेट में 6 टाइप की एसेट्स आती है। करंट एसेट में कितनी एसेट होती है? 6 तरह की एसेट्स होती है। कौन कौन सी एसेट्स होती है? इन्वेंट्रीज होती है सर, उसके अलावा ट्रेड रिसीवेबल, थर्ड शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, फोर्थ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, फिफ्थ अदर करंट एसेट्स, और सिक्स्थ हम लोगों ने बात करी थी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के बारे में। मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि इन्वेंट्री में हम लोग 2 चीजें नहीं लेते। क्या क्या नहीं लेते? एक्सेप्ट, एक तो था लूज टूल्स, एक हम लोगों ने क्या पढ़ा, लूज टूल्स, और एक और क्या चीज थी बेटा, एक था हमारा स्टोर्स एंड स्पेयर्स। आई होप आप सभी लोगों को ये चीज क्लियर याद रही होगी। नेक्स्ट, उसके बाद हम लोगों ने बात करी कि सर आइडियल रेशियो क्या होता है। आइडियल रेशियो हम लोगों ने देखा था, करंट आइडियल रेशियो कितना है, 2:1। क्लियर है। उसके बाद हम लोगों ने सेकंड फॉर्मूला डिस्कस किया था क्विक रेशियो का। क्या, कौन सा रेशियो? क्विक रेशियो। क्विक रेशियो के 2 नाम और बताए थे। कौन कौन से बताए थे, फटाफट बताओ। क्विक रेशियो के 2 नाम और हैं, एक तो लिक्विड रेशियो। कौन सा रेशियो? लिक्विड रेशियो। और एक और नाम बताया था, कौन सा रेशियो? एसिड टेस्ट रेशियो। याद होगा आप लोगों को? बिल्कुल सही। क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या है? क्विक रेशियो कैसे निकालते हैं? क्विक रेशियो इज इक्वल्स टू क्विक एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। क्विक एसेट कैसे निकलता है? हम लोगों ने देखा था, सर्कल पढ़ा था। क्विक एसेट कैसे निकलेगा? करंट एसेट में से 2 चीजें माइनस करनी है। कौन कौन सी 2 चीजें माइनस करोगे? एक तो इन्वेंट्री, बिल्कुल सही, एक तो इन्वेंट्रीज माइनस करेंगे, और एक और क्या माइनस करेंगे? प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस करेंगे। सर बिल्कुल करेक्ट। क्यों करेंगे, क्या करेंगे, मैंने आप लोगों को पिछली वाली वीडियो में बताया था। अगर किसी को लग रहा है कि सर नहीं समझ में आया है, एक बार पिछली वाली वीडियो वापस देख लो। नहीं आता है फिर भी तो मुझे एक बार कांटेक्ट करना, मैं समझा दूंगा। ये आया समझ में? आइडियल क्विक रेशियो क्या था? आइडियल, ये आइडियल क्विक रेशियो होता है 1:1। क्लियर है। ये हम लोगों ने कल बात करी थी, ये हम लोगों ने पढ़ा था। हम लोग अभी क्या करने वाले हैं, इन दोनों रेशियोज के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लेंगे, जिससे आपका बेस क्लियर होगा, साथ के साथ न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करने वो भी समझ आएगा। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना आज हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे इन दोनों टॉपिक्स पे। टीएस ग्रेवाल 2020 एडिशन, ये जो हमारी बुक है, इस बुक के कुछ न्यूमेरिकल्स लेने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। टीएस ग्रेवाल 2020 एडिशन की बुक का क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 1। ये देखो आप लोगों की स्क्रीन पे, देखो क्या बोला है क्वेश्चन में, फ्रॉम द फॉलोइंग कंप्यूट करंट रेशियो। क्या क्या चीजें गिवन है देखो। ट्रेड रिसीवेबल, ये कहां पर आता है? करंट एसेट में। प्रीपेड एक्सपेंस करंट एसेट का पार्ट है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स करंट एसेट। मार्केटेबल सिक्योरिटीज करंट एसेट। लैंड एंड बिल्डिंग ये नॉन करंट एसेट होती है, हमारे काम का नहीं है अभी। बिल्स पेबल करंट लाइबिलिटी। सन्ड्री क्रेडिटर्स करंट लाइबिलिटी। डिबेंचर्स लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होती है, नॉन करंट, हमारे काम का नहीं है अभी। इन्वेंट्रीज करंट एसेट। एक्सपेंसेस पेबल करंट लाइबिलिटीज। हमारे को बोला करंट रेशियो निकालना है। फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का। क्या बोला है? करंट रेशियो। फॉर्मूला लिखते जाइए बेटा साथ के साथ में आप सब लोग। करंट रेशियो इज इक्वल्स टू करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। करंट एसेट में क्या क्या आएगा लिखो। करंट एसेट्स इज इक्वल्स टू, करंट एसेट में क्या क्या आएगा देखो, क्या क्या गिवन है। सबसे पहले ट्रेड रिसीवेबल्स, ठीक है सर।
प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस ये भी आएगा, प्लस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ये भी आएगा सर। और क्या है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ठीक है सर। और क्या गिवन है, और गिवन है मुझे इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज गिवन है, ठीक है सर। ये सब आएगा। इन सभी का अमाउंट देखते हैं। ट्रेड रिसीवेबल कितना है 1,80,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस 40,000, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 50,000, मार्केटेबल सिक्योरिटीज 50,000, इन्वेंट्रीज 80,000। आया समझ में? कैलकुलेट करोगे यह आएगा 4 लाख रुपए। कितना आएगा 4 लाख। करंट एसेट आ गई 4 लाख। करंट लाइबिलिटी लिखो, करंट लाइबिलिटी क्या क्या आएगा करंट लाइबिलिटी में? सर करंट लाइबिलिटी में 3 चीजें थी। बिल्स पेएबल लिखते हैं साथ के साथ, बिल्स पेएबल, ठीक है सर, प्लस सन्ड्री क्रेडिटर्स, ठीक है। और क्या है सर, एक्सपेंसेस पेएबल दे रखा है, देखो लास्ट में दिख रहा है एक्सपेंसेस पेएबल, एक्सपेंसेस पेएबल। बिल्स पेएबल कितना है 20,000, सन्ड्री क्रेडिटर्स 1 लाख और एक्सपेंसेस पेएबल 80,000। करंट लाइबिलिटीज कितनी आ गई टोटल 2 लाख रुपीस की। करंट लाइबिलिटीज कितनी हो गई 2 लाख की। अब लिखेंगे करंट रेशियो, देयरफॉर करंट रेशियो इज इक्वल्स टू 4 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख। इसको 4:2 नहीं लिखना है, मैंने आपको कल समझाया था प्योर रेशियो की फॉर्म में लिखना है। तो ये क्या हो जाएगा 2:1। लास्ट में आप आंसर जरूर लिखिएगा, करंट रेशियो इज इक्वल्स टू 2:1। ये हमारा आंसर हो गया सर। आया समझ में? बहुत आसान है, बहुत इजी है। एक बार पॉज करो, ये नोट डाउन करो, अगला क्वेश्चन देखते हैं फास्ट। अब लेंगे इसी बुक का क्वेश्चन नंबर 2। देखो ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पे। क्या बोला क्वेश्चन नंबर 2 में? कैलकुलेट करंट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। क्या क्या चीजें गिवन है? टोटल एसेट, ठीक है सर, फिक्स टेंजिबल एसेट, टोटल एसेट मतलब बैलेंस शीट की टोटल हो गई, ठीक है। फिक्स्ड टेंजिबल एसेट, फिक्स एसेट दे रखी है, शेयर होल्डर्स फंड दे रखा है, नॉन करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये चीजें दे रखी है। फाइंड आउट क्या करना है करंट रेशियो। ध्यान दीजिएगा बेटा, मेरे साथ के साथ आप करिए। करंट रेशियो इज इक्वल्स टू का फॉर्मूला बताओ, करंट एसेट अपॉन, बिल्कुल सही, करंट लाइबिलिटीज, करेक्ट। अब क्वेश्चन में ना तो मुझे करंट एसेट दे रखी है ना करंट लाइबिलिटी दे रखी है। देखो क्वेश्चन में कहीं करंट एसेट करंट लाइबिलिटी नजर आ रही है क्या? कहीं कुछ भी नहीं है सर, ना तो करंट एसेट है ना करंट लाइबिलिटी है। तो करें क्या? ध्यान से सुनना, मैंने कल आप लोगों को एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट बताया था मूल मंत्र के अंदर। अगर आप लोगों को याद है तो ये क्वेश्चन चुटकियों का खेल है आप लोगों के लिए। ध्यान से सुनना क्या बताया था। सर ये मेरी बैलेंस शीट होती है, मुझे इधर गिवन होता है नॉन करंट एसेट, इधर आता है करंट एसेट, ये शेयर होल्डर्स फंड, ये नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी, और यहां आ जाती है बैलेंस शीट की टोटल। अब देखते हैं मुझे क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। मुझे चाहिए ये 2 चीजें, ये 2 चीजें चाहिए। क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है देखते हैं। क्वेश्चन में देखो क्या गिवन था, टोटल एसेट दिख रही है सर, टोटल एसेट है, इसका मतलब टोटल लाइबिलिटी भी है, दोनों चीज बराबर होगी, ठीक है सर। उसके अलावा फिक्स टेंजिबल एसेट, फिक्स टेंजिबल एसेट वो इसमें गिवन होता है, फिक्स टेंजिबल एसेट तो इसका पार्ट है, ठीक है सर। शेयर होल्डर्स फंड ये गिवन है, ठीक है। नॉन करंट लाइबिलिटी, ठीक है सर, ये भी गिवन है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी इसी का पार्ट होता है, नॉन करंट एसेट का। हम लोगों ने कंपैरेटिव कॉमन साइज और कैश फ्लो किए, आप लोगों को इतना तो पता लग गया होगा नॉन करंट एसेट में क्या क्या आता है। नॉन करंट एसेट में फिक्स टेंजिबल, फिक्स इंटेंजिबल, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, डेफर्ड टैक्स एसेट, अदर नॉन करंट एसेट। तो ये फिक्स टेंजिबल एसेट और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ये दोनों किसका पार्ट होते हैं? नॉन करंट एसेट का पार्ट होते हैं, ठीक है सर। क्या क्या गिवन है? 1 2 3 4 ये 5 चीज गिवन है। मुझे क्वेश्चन में क्या बोला, करंट रेशियो फाइंड आउट करना है। मुझे चाहिए करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी। मुझे देख के बताओ करंट एसेट निकाल सकते हैं क्या? सर मुझे ये टोटल गिवन है, इस साइड की टोटल गिवन है, इस टोटल में से अगर मैं ये माइनस कर दूं, इस टोटल में से अगर ये माइनस कर दूं, टोटल एसेट में से नॉन करंट माइनस कर दूं तो करंट मिल जाएगा। बिल्कुल सर, ये टोटल गिवन है, इस टोटल में से अगर इन दोनों को माइनस कर दूं करंट लाइबिलिटी आ जाएगा क्या? बिल्कुल आ जाएगा। तो लिखते हैं करंट एसेट कैसे आएगा, ये केवल आप लोगों के रेफरेंस के लिए आप रफ में बना सकते हैं एग्जाम के अंदर।
एग्जाम में मेन आंसर में से बनाना जरूरी नहीं है, ये आप लोगों के रेफरेंस के लिए समझाया है, ठीक है। करंट एसेट कैसे निकालूं सर, एसेट की टोटल माइनस ये दोनों, टोटल एसेट माइनस नॉन करंट में दो चीजें गिवन थी, माइनस फिक्स्ड टेंजिबल एसेट, ठीक है, और क्या है माइनस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। टोटल एसेट कितनी है, टोटल एसेट है 5 लाख, जिसमें फिक्स्ड टेंजिबल कितनी है 2,50,000 और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 1,50,000। तो करंट एसेट कितनी हो गई, करंट एसेट हो गई 1 लाख की, करंट एसेट कितने की हो गई, देयरफॉर करंट एसेट ये हो गई 1 लाख रुपीस की, ठीक बात है। करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी कैसे निकालूं, इस टोटल में से ये दोनों माइनस कर दूं, ये टोटल मैं टोटल एसेट ही लिख देता हूं, एक ही बात है, एसेट की टोटल लाइबिलिटी की टोटल बात एक ही है। एसेट की टोटल में से क्या माइनस करूं, ये दोनों माइनस कर दूं, तो लिखेंगे शेयर होल्डर्स फंड, एसेट की टोटल माइनस शेयर होल्डर्स फंड्स माइनस नॉन करंट लाइबिलिटी। एसेट की टोटल 5 लाख रुपए, शेयर होल्डर्स फंड कितना है, देखो बेटा शेयर होल्डर्स फंड आपको गिवन है 3,20,000 और नॉन करंट लाइबिलिटी गिवन है 1,30,000, यह आ गया 50,000। आप आंसर लिखेंगे, इसका आंसर देयरफॉर करंट रेशियो कितना आएगा, करंट रेशियो कितना आया, करंट रेशियो इज इक्वल्स टू 1 लाख डिवाइडेड बाय 50,000, देयरफॉर करंट रेशियो इज इक्वल्स टू कितना हो गया 2:1। आ गया समझ में, यहां जगह नहीं है इसलिए नीचे लिखा है, आप इसको नीचे लिखिएगा आराम से, क्लियर हुआ। बहुत आसान है, ये चीज याद होनी जरूरी है। कल भी बताया था मैंने मूल मंत्र के अंदर कि अगर आप लोगों को बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद है तो आपको क्वेश्चंस चुटकियों में आ जाएंगे। आ गया समझ में, एक बार फटाफट पॉज करके नोट डाउन करो और भी क्वेश्चंस देखते हैं आगे फास्ट। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखो ये आप लोगों की स्क्रीन पे क्या बोला क्वेश्चन में, ट्रेड पेबल्स दे रखे 50,000, ट्रेड पेबल्स मतलब करंट लाइबिलिटी का एक पार्ट, ठीक है सर। वर्किंग कैपिटल, आप लोगों को मैंने पिछली वीडियो में वर्किंग कैपिटल समझाया था, याद है क्या, कैसे निकलता है वर्किंग कैपिटल, बिल्कुल सही, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, मैंने बताया था पिछली वीडियो में, याद होगा, ठीक है सर। करंट लाइबिलिटीज दे रखी है, एक देखो क्वेश्चन में ट्रेड पेएबल भी है, करंट लाइबिलिटी भी है, करंट लाइबिलिटी भी है और ट्रेड पेएबल भी है। सर आप लोगों को एक चीज पता होगी कि ट्रेड पेएबल एक पार्ट है किस चीज का, करंट लाइबिलिटी का, करंट लाइबिलिटी में और भी चीजें आती है, तो ट्रेड पेएबल हमारे काम का नहीं है, हमारे को करंट लाइबिलिटी गिवन है तो हम करंट लाइबिलिटी को कंसीडर करेंगे, ट्रेड पेएबल ऑलरेडी इंक्लूडेड होगा करंट लाइबिलिटी में। आ गया समझ में, क्वेश्चन में बोला कैलकुलेट करंट रेशियो, लिखना साथ में करंट रेशियो का फॉर्मूला लिखेंगे। सबसे पहले आप एग्जाम में फॉर्मूला लिख के आइए, अगर आप लोगों को क्वेश्चन नहीं भी आता है एग्जाम में फॉर्मूला के मार्क्स मिलेंगे आपको, ठीक है। करंट रेशियो इज इक्वल्स टू करंट एसेट डिवाइडेड बाय, बिल्कुल सही, करंट लाइबिलिटी। देखो क्वेश्चन में करंट लाइबिलिटी गिवन है क्या, सर बिल्कुल गिवन है, करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी कितना है, करंट लाइबिलिटी दे रखा है 3 लाख रुपीज, बिल्कुल सर। करंट एसेट है क्या, देखो सर करंट एसेट नहीं है, निकाल सकते हैं क्या, क्या क्या गिवन है, ट्रेड पेएबल काम का ही नहीं है, वर्किंग कैपिटल गिवन है, वर्किंग कैपिटल में करंट एसेट कहीं आता है क्या, सर वर्किंग कैपिटल में तो आता है, तो वर्किंग कैपिटल से करंट एसेट निकल जाएगा, बिल्कुल निकलेगा। तो यहां लिखेंगे वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू, अमाउंट कितना दे रखा है बेटा, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू 9 लाख, वर्किंग कैपिटल कितना है 9 लाख। यहां लिखेंगे वी नो दैट वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। वर्किंग कैपिटल कितना है 9 लाख इज इक्वल्स टू करंट एसेट नहीं पता माइनस करंट लाइबिलिटी 3 लाख, तो करंट एसेट कितना आ गया 12 लाख। सर करंट एसेट कितना आया 12 लाख आ गया, ठीक है सर, करंट एसेट आ गया, करंट लाइबिलिटी पहले से है, करंट रेशियो लिखेंगे, देयरफॉर
करंट रेशियो इज इक्वल्स टू करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी विच इज इक्वल्स टू 12 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख विच इज इक्वल्स टू 4:1। फाइनल आंसर आप लिख लीजिए, देयरफॉर करंट रेशियो इज इक्वल्स टू 4:1 और इसे बॉक्स में डाल के लिखो ताकि एग्जाम में हाईलाइट हो जाए। आ गया समझ में? इजी है। करंट लाइबिलिटी गिवन था, करंट एसेट नहीं है। करंट एसेट निकालना था कौन से फॉर्मूला से? सर वर्किंग कैपिटल गिवन है। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला तो बहुत आसान है, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। इसमें वर्किंग कैपिटल रखी, करंट लाइबिलिटी रखी, करंट एसेट आ जाएगी और करंट एसेट आ गई, करंट लाइबिलिटी गिवन है तो हमारा करंट रेशियो 1 सेकंड का काम है। आ गया समझ में? पॉज करो, ये नोट डाउन करो, और भी क्वेश्चंस हैं, देखो एक बार फटाफट पॉज करके फास्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, ये आप लोगों की स्क्रीन पे क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 8 में वर्किंग कैपिटल दे रखी है 1,80,000 रुपीज वर्किंग कैपिटल है, ठीक है सर। टोटल डेट्स, टोटल डेट्स कल हम लोगों ने देखा था टोटल डेट्स क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया भी था। टोटल डेट्स मतलब नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस करंट लाइबिलिटी। याद रखना, नहीं याद था अभी याद कर लो। टोटल डेट्स मतलब नॉन करंट प्लस करंट, ठीक है सर। लॉन्ग टर्म डेट्स, लॉन्ग टर्म मतलब नॉन करंट। लॉन्ग टर्म मतलब क्या दे रखे? नॉन करंट। मुझे क्वेश्चन में ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, ठीक है सर। क्या बोला है? करंट रेशियो फाइंड आउट करना है। लिखो साथ के साथ सॉल्यूशन नंबर 8। करंट रेशियो फॉर्मूला लिखना, मैंने पहले ही बोला है कि अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आता है फॉर्मूला लिख के आओ, मार्क्स मिलेंगे। करंट रेशियो इज इक्वल्स टू करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी, ठीक है सर। अब क्वेश्चन में करंट एसेट नहीं है, करंट लाइबिलिटी भी नहीं है, दोनों ही नहीं है, पर क्वेश्चन में कुछ चीजें ऐसी है जिनसे मैं कुछ ना कुछ तो निकाल सकता हूं। देखो वर्किंग कैपिटल है, पर वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। वर्किंग कैपिटल का क्या फॉर्मूला होता है? करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। ना तो ये है ना ये है, तो कुछ निकलेगा ही नहीं। अब मुझे क्वेश्चन में एक और चीज गिवन थी, टोटल डेट और नॉन करंट लाइबिलिटी, दो चीज गिवन है। टोटल डेट क्या होते हैं? ये फॉर्मूला होता है, पहले लिख लेते हैं। टोटल डेट्स इज इक्वल्स टू कितना है अमाउंट बेटा? देखो टोटल डेट्स का अमाउंट कितना दे रखा है? 3,90,000। यहां लिखेंगे वी नो दैट टोटल डेट्स इज इक्वल्स टू, टोटल डेट्स का मतलब क्या होता है? टोटल डेट्स इज इक्वल्स टू नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस करंट लाइबिलिटी। टोटल लाइबिलिटी मतलब नॉन करंट प्लस करंट। क्वेश्चन में नॉन करंट दे रखा है, देखो नॉन करंट कितना है? नॉन करंट दिख रहा है आप लोगों को 3 लाख रुपीज, तो यहां लिखेंगे, यहां रखेंगे 3,90,000 इज इक्वल्स टू 3 लाख प्लस करंट लाइबिलिटी। तो यहां लिखेंगे करंट लाइबिलिटी कितना हो गया? करंट लाइबिलिटी आया 90,000। करंट लाइबिलिटी आ गया सर, करंट लाइबिलिटी आ गया, इस फॉर्मूला में रखूंगा तो करंट एसेट आ जाएगा। क्या बोला? वापस सुनो, मुझे इस फॉर्मूला के लिए दोनों चीजें नहीं गिवन थी, ना तो करंट एसेट ना करंट लाइबिलिटी। तो मैंने क्या किया? टोटल डेट वाला फॉर्मूला देखा कि टोटल डेट का मतलब होता है नॉन करंट प्लस करंट, और क्वेश्चन में नॉन करंट गिवन था, क्वेश्चन में ये चीज गिवन थी, ये चीज गिवन थी, तो करंट लाइबिलिटी निकल गई। ये जो करंट लाइबिलिटी निकली है, इस करंट लाइबिलिटी को इस फॉर्मूला में रख दिया, तो क्या मिल जाएगा? करंट एसेट। तो यहां लिखेंगे ऑल्सो वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। मैं यहां शॉर्ट फॉर्म्स यूज कर रहा हूं, एग्जाम में नहीं यूज करेंगे आप, अभी सिर्फ आपको समझाने के लिए। आप एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म नहीं यूज करेंगे, एग्जाम में पूरा पूरा लिखेंगे, ठीक है। वर्किंग कैपिटल कितनी है? देखो क्वेश्चन में कितनी दिख रही है वर्किंग कैपिटल? वर्किंग कैपिटल दिख रही है 1,80,000, ठीक है, इज इक्वल्स टू करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी कितनी है? 90। तो करंट एसेट कितनी आ गई? करंट एसेट आ जाएगी 2,70,000। करंट एसेट आ गई, करंट लाइबिलिटी आ गई, करंट रेशियो आ गया सर, कितना आएगा देखो, देयरफॉर करंट रेशियो इज इक्वल्स टू 2,70,000 डिवाइडेड बाय 90,000 विच इज इक्वल्स टू 3:1। तो यहां लिख देंगे देयरफॉर करंट रेशियो 3:1। ये आपका आंसर हो गया। आया समझ में? बहुत आसान है, बस
मैंने आपको जो मूल मंत्र समझाए थे वो बस याद रखना, उतनी सी चीज याद रही तो ये क्वेश्चन आपके चुटकियों का खेल है। और मैं आपको गारंटी लिख के देता हूं, ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गए ना 4 में से 4 पूरे आएंगे। ठीक है, एक बार पॉज करो, समझो, नोट डाउन करो, उसके बाद कुछ और क्वेश्चंस करेंगे क्विक रेशियो वाले। फटाफट पॉज करके नोट डाउन करो फास्ट। देखिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्विक रेशियोज की क्वेश्चन लेते। क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पे। देखो क्या बोला, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट लिक्विड रेशियो। क्या क्या चीज गिवन है, करंट एसेट्स गिवन है, ठीक है सर, इन्वेंट्रीज प्रीपेड एक्सपेंस, ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल्स ये भी ठीक है, करंट लाइबिलिटी। देखो ट्रेड रिसीवेबल तो करंट एसेट में आ गया, इन्वेंट्री भी आ गया, प्रीपेड एक्सपेंस भी आ गया, ठीक है। करंट लाइबिलिटी दे रखी है 70,000। आप लोगों को कौन सा रेशियो बोला, लिक्विड रेशियो। फॉर्मूला लिखते साथ के साथ, सॉल्यूशन नंबर 17, लिक्विड रेशियो इज इक्वल्स टू, लिक्विड मतलब क्विक रेशियो हो गया, तो लिखेंगे लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था अभी वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया। नेक्स्ट देखो लिक्विड एसेट इज इक्वल्स टू कैसे आता है, करंट एसेट में से हम दो चीजें माइनस करते हैं, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज और माइनस प्रीपेड एक्सपेंस, और ये दोनों चीजें गिवन थी क्वेश्चन में, इन्वेंट्री प्रीपेड एक्सपेंस दोनों गिवन है तो दोनों माइनस करना पड़ेगा। देखो करंट एसेट कितना है क्वेश्चन में, देखो करंट एसेट कितना दिख रहा है, करंट एसेट दिख रहा है 2 लाख रुपीज, ठीक है। इन्वेंट्रीज कितना दिख रहा है 50,000, और प्रीपेड एक्सपेंस कितना दिख रहा है 10,000, ठीक है। कैलकुलेट करो, देखो ट्रेड रिसीवेबल माइनस नहीं होता है, दो ही चीज माइनस होती है, इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस, ठीक है। लिक्विड एसेट आ गई 1,40,000 रुपीज की, ठीक है सर, क्लियर है। नेक्स्ट अब बात करते हैं करंट लाइबिलिटी। क्वेश्चन में करंट लाइबिलिटी है क्या सर, क्वेश्चन में क्लियर करंट लाइबिलिटी दे रखी है कितनी, 70,000, ठीक है। तो करंट लिक्विड रेशियो लिखो, लिक्विड रेशियो कितना आएगा, 1,40,000 डिवाइडेड बाय 70,000, तो रेशियो कितना आ गया 2:1। यहां लिख दो, देयरफॉर लिक्विड रेशियो इज इक्वल्स टू 2:1। आ गया समझ में, आसान है। हमारे को करंट एसेट गिवन थी, इन्वेंट्री प्रीपेड एक्सपेंस भी गिवन थे, हमारे को बोला है लिक्विड रेशियो निकालना है। करंट लाइबिलिटी तो गिवन ही है, लिक्विड रेशियो के लिए लिक्विड एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी चाहिए। लिक्विड एसेट क्विक एसेट एक ही चीज होती है। लिक्विड एसेट कैसे निकलती है, करंट एसेट में से दोनों माइनस कर दिया, 140 आया, 140 को 70 करंट लाइबिलिटी से डिवाइड करना है, आपका रेशियो आ जाएगा 2:1। आ गया समझ में, पॉज करो, नोट डाउन करो और क्वेश्चंस देखेंगे फास्ट। देखो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पे। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, करंट एसेट दे रखी है 3 लाख रुपीस की, इन्वेंट्रीज दे रखी है 60,000, वर्किंग कैपिटल 2,52,000, और क्वेश्चन में बोला है क्विक रेशियो फाइंड आउट करना है। कौन सा रेशियो, क्विक रेशियो। लिखो फॉर्मूला, सोल्यूशन नंबर 19, क्विक रेशियो। क्विक रेशियो कैसे आता है, क्विक एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज, ठीक है सर। क्विक एसेट गिवन है क्या, नहीं है सर। करंट लाइबिलिटी वो भी नहीं है, तो करें क्या सर, एक काम करते हैं, क्विक एसेट फाइंड आउट कर सकते हैं क्या। देखो करंट एसेट और इन्वेंट्री दो चीज गिवन है, निकाल सकता हूं क्विक एसेट, लिखेंगे क्विक एसेट इज इक्वल्स टू, क्विक एसेट्स इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज। प्रीपेड एक्सपेंस नहीं है तो कोई बात नहीं है, हमारे को जो गिवन है उससे काम चलाना पड़ेगा। करंट एसेट कितना है 3 लाख रुपीज, लिखो करंट एसेट 3 लाख, इन्वेंट्रीज 60,000, तो क्विक एसेट कितनी हो गई 2,40,000 रुपीज की क्विक एसेट हो गई। करंट लाइबिलिटी नहीं है, पर क्या गिवन है, क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल दिया है, ये वर्किंग कैपिटल ना करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी करके आता है। करंट एसेट गिवन है, ये भी गिवन है, तो ये आ जाएगा, आसान है। लिखो ऑल्सो वी नो दैट वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज। यहां पर करंट एसेट वर्ड ही आएगा, यहां क्विक एसेट नहीं आएगा, ध्यान रखना, ठीक है सर।
वर्किंग कैपिटल कितना है, वर्किंग कैपिटल 2,52,000 इज इक्वल्स टू करंट एसेट कितना है 3 लाख माइनस करंट लाइबिलिटी। आप करंट लाइबिलिटी फाइंड आउट करोगे, करंट लाइबिलिटी आएगा 48,000। करंट लाइबिलिटी कितना आया 48,000। करंट लाइबिलिटी आ गया, क्विक एसेट आ गया, क्विक रेशियो निकल जाएगा, लिखो फास्ट। क्विक रेशियो इज इक्वल्स टू क्विक एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। क्विक एसेट आ गई 2,40,000 की और करंट लाइबिलिटी है 48,000 की। ये आपका रेशियो आ गया 5:1। तो लास्ट में आप लिखेंगे क्विक रेशियो इज इक्वल्स टू 5:1। ये हमारा आंसर हो गया। आसान है, चीजें इजी है अगर आपको फॉर्मूला समझ में, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो। अदरवाइज फॉर्मूला रटोगे एग्जाम में भूलने के चांसेस पूरे हैं। क्लियर है? एक बार पॉज करो, नोट डाउन करो, कुछ 2 क्वेश्चंस और लेने अलग पैटर्न के, वो लेके फिर हम लोग हमारा वीडियो एंड करेंगे। फास्ट पॉज करके नोट डाउन करो। देखिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23, ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पे। क्वेश्चन में क्या बोला है, करंट रेशियो दे रखा है 4। करंट रेशियो कितना है 4, मतलब 4:1। लिक्विड रेशियो 2.5, मतलब 2.5:1। इन्वेंट्री दे रखी 6 लाख रुपीज की। इन्वेंट्री कितनी है 6 लाख की। आपको बोला है करंट लाइबिलिटी, करंट एसेट और लिक्विड एसेट तीनों निकालने हैं। ठीक है सर, लिखते हैं क्या क्या गिवन है, लिखो साथ के साथ। सॉल्यूशन नंबर 23। करंट रेशियो कितना है, करंट रेशियो इज इक्वल्स टू 4:1। क्विक रेशियो, लिक्विड रेशियो को मैं नाम दे रहा हूं क्विक रेशियो, नाम एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2.5:1। इन्वेंट्री आपको कितनी दे रखी है, इन्वेंट्री दे रखी है 6 लाख रुपीस की। क्वेश्चन में बोला करंट एसेट, करंट लाइबिलिटी और क्विक एसेट तीनों फाइंड आउट करनी है साहब। ठीक है, करते हैं फाइंड आउट। देखो करंट रेशियो गिवन है, लिखते हैं करंट रेशियो इज इक्वल्स टू कितना है 4/1। 4:1 का मतलब 4/1 हो गया। एंड वी नो दैट, हम क्या जानते हैं सर, हम जानते हैं कि करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट रेशियो इज इक्वल्स टू करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी। तो हम लोग लिखते हैं 4/1 इज इक्वल्स टू करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। तो मेरा करंट एसेट कितना आ गया, करंट एसेट को मैं ये लिख सकता हूं 4 करंट लाइबिलिटी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, करंट एसेट इज इक्वल्स टू 4 इंटू करंट लाइबिलिटी। आ गया समझ में? ठीक है साहब, तो एक तो इक्वेशन मेरी ये आ गई, करंट एसेट क्या हो गया 4 इंटू करंट लाइबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट मुझे क्विक रेशियो गिवन है, क्विक रेशियो कितना है, क्विक रेशियो है 2.5:1, मतलब 2.5/1। ऑल्सो वी नो दैट क्विक रेशियो इज इक्वल्स टू क्विक एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। क्विक रेशियो कितना है 2.5/1 इज इक्वल्स टू क्विक एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। तो मैं ये लिख सकता हूं विच इंप्लाइज क्विक एसेट इज इक्वल्स टू 2.5 टाइम्स करंट लाइबिलिटी। मेरी एक इक्वेशन और आ गई। आया समझ में क्या बोला, करंट एसेट कितनी है 4 टाइम्स ऑफ करंट लाइबिलिटी, क्विक एसेट कितनी है 2.5 टाइम्स ऑफ करंट लाइबिलिटी। सर इससे हुआ क्या, देखो मुझे क्वेश्चन में इन्वेंट्री गिवन है, क्या गिवन है इन्वेंट्री कौन से फॉर्मूला में आता है सर, इन्वेंट्री अगर हम लोग करंट एसेट में से क्विक एसेट हटा दें, अगर हम लोग करंट एसेट में से क्विक एसेट हटा देते हैं तो हमें बच जाता है इन्वेंट्री। हम लोगों ने क्विक एसेट का फॉर्मूला देखा था, आप लोगों ने देखा था क्विक एसेट इज इक्वल्स टू करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस नहीं है तो मानना ही नहीं है। ठीक है सर, मुझे इन्वेंट्री गिवन है, मैं करंट एसेट क्विक एसेट में ये सब्स्टिट्यूट करता हूँ, ये जो हमने वैल्यूज निकाली है, तो मुझे कुछ ना कुछ तो मिलेगा। देखते हैं सर, लिखते हैं यहाँ पर, मैं इसको दूसरी तरह से प्रेजेंट कर रहा हूँ, इन्वेंट्रीज इज इक्वल्स टू करंट एसेट माइनस क्विक एसेट। ऐसा लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। इन्वेंट्री कितनी है 6 लाख इज इक्वल्स टू करंट एसेट को लिख देता हूं 4 टाइम्स ऑफ करंट लाइबिलिटी
और क्विक एसेट को लिख देता हूं 2.5 टाइम्स ऑफ करंट लायबिलिटी। हो गया आसान, देखो बहुत आसान हो गया। 6 लाख इज इक्वल्स टू 1.5 टाइम्स करंट लायबिलिटी। तो यहां मैं बोल सकता हूं करंट लायबिलिटी कितना आएगा, 6 लाख डिवाइडेड बाय 1.5 कितना आया, यह आएगा आपका 4 लाख रुपीस। करंट लायबिलिटी कितनी आ गई, 4 लाख। लिखेंगे यहां करंट लायबिलिटी इज इक्वल्स टू रुपीज 4 लाख। करंट लायबिलिटी आ गई 4 लाख रुपए। करंट लायबिलिटी आ गई तो करंट एसेट भी आ जाएगी। लिखेंगे करंट एसेट इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाइड बाय करंट लायबिलिटी विच इज इक्वल्स टू 4 इंटू 4 लाख। तो ये कितना हो गया, 16 लाख। ठीक है सर। क्विक एसेट इज इक्वल्स टू 2.5 इंटू करंट लायबिलिटी, 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 4 लाख। तो मेरी क्विक एसेट कितनी हो गई, 10 लाख की हो गई। मेरे तीनों आंसर आ गए, करंट एसेट, क्विक एसेट और करंट लायबिलिटी। आ गया समझ में, क्लियर है, आसान है। बस करना क्या है, देखो जहां पर क्वेश्चन में आप लोगों को मल्टीपल चीजें पूछी, रेशियो गिवन है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहां पर हम लोग करंट एसेट क्या आगे तो 1 लगेगा और करंट लायबिलिटी आगे 4 लगेगा, तो एक इक्वेशन बना दी। तो उससे क्या हुआ, करंट एसेट और क्विक एसेट की एक इक्वेशन आ गई जहां पर ये दोनों करंट लायबिलिटी से डिराइव हो रहे हैं। हमने ये इक्वेशन बना दी, आसान सी इक्वेशन है, बनाना भी बहुत आसान है। और इन इक्वेशंस को हम लोगों ने इन्वेंट्री वाले फॉर्मूला में रख दिया। इन्वेंट्री कैसे निकलता है, करंट एसेट और क्विक एसेट का डिफरेंस होता है। हम लोगों ने अभी तक क्विक एसेट निकालने के लिए बोला करंट एसेट में से इन्वेंट्री माइनस कर दो, तो इन्वेंट्री निकालने के लिए करंट एसेट में से क्विक एसेट माइनस कर दो। बात एक ही है, सेम चीज है। इस फॉर्मूला में हम लोगों ने करंट एसेट क्विक एसेट को सब्सटीट्यूट किया। आप लोगों ने 9-10 में पढ़ रखी चीजें, ये सब्सटीट्यूट किया, करंट लायबिलिटी की वैल्यू आ गई, करंट लायबिलिटी आ गई, करंट एसेट में इस वैल्यू को पुटअप किया, करंट एसेट आ गई, क्विक एसेट के फॉर्मूला में इसे पुटअप किया, क्विक एसेट की वैल्यू आ गई। आ गया समझ में, पॉज करो, नोट डाउन करो। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और होगा जो आप लोगों को करना है, जो मैं वीडियो एंड होने से पहले बताऊंगा कौन सा आप करेंगे, और एक और क्वेश्चन हम लोग अभी करेंगे जिसमें कुछ चीजें और अलग होगी। एक बार फटाफट पॉज करके नोट डाउन करो, बात करते हैं आगे फास्ट। देखिए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन नंबर 32, ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पे। क्या बोला है, टोटल एसेट दे रखी है, क्या दे रखा है, टोटल एसेट 22 लाख रुपीस, फिक्स एसेट 10 लाख रुपीस, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या दे रखा है, कैपिटल एम्प्लॉयड। याद है हम लोगों ने कैपिटल एम्प्लॉयड पढ़ा था लास्ट वीडियो में, मूल मंत्र के अंदर क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू, हम लोगों ने पढ़ा था कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू डेट प्लस इक्विटी। डेट मतलब नॉन करेंट लायबिलिटी और इक्विटी मतलब शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है सर। आगे बोला देयर वर नो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, आपको बोला करंट रेशियो फाइंड आउट करना है। क्या क्या गिवन एक बार लिख लेते हैं। सॉल्यूशन नंबर 32 मेरे साथ साथ लिखते जाना बेटा फटाफट। टोटल एसेट दे रखी है कितनी, 22 लाख रुपीस। ठीक है सर। फिक्स्ड एसेट दे रखी है, क्या दे रखी है, फिक्स एसेट। फिक्स एसेट कितनी है, 10 लाख रुपीस की। ठीक है सर। कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है कितना, 20 लाख। और आप लोगों को बोला है करंट रेशियो फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, करंट रेशियो। बहुत ध्यान से देखना बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। करंट रेशियो फाइंड आउट करना है। करंट रेशियो का फॉर्मूला लिख लेते हैं। करंट रेशियो इज इक्वल्स टू, बिल्कुल सही, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। मुझे क्वेश्चन में करंट एसेट और करंट लायबिलिटी दोनों ही नहीं दिए, क्या करेंगे सर, मुझे जो जो चीजें गिवन है काम करते हैं बैलेंस शीट में उतारते हैं। बैलेंस शीट, हमारी बैलेंस शीट एक बार देखते हैं। यहां आता है नॉन करंट एसेट, यहां करंट एसेट, शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, टोटल। ठीक है। क्वेश्चन में क्या गिवन है, टोटल एसेट, ये चीज गिवन है। ठीक है सर। इधर भी टोटल एसेट और टोटल लायबिलिटी गिवन है। ठीक है। फिक्स एसेट गिवन है 10 लाख रुपए की, मतलब ये चीज गिवन है। कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड इन दोनों को लेके बनता है, शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, बताया मैंने आपको, ये गिवन है। ठीक है सर।
हमारे को क्वेश्चन में बोला था कि कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं है, मतलब नॉन करंट एसेट के अंदर हमारे पास एक ही चीज़ है, फिक्स टेंजिबल एसेट। ठीक है, हमारे को क्वेश्चन में बोला है करंट रेशियो फाइंड आउट करना है, करंट एसेट करंट लाइबिलिटी चाहिए। करंट एसेट निकाल सकते हैं क्या? ये कैसे आएगा? ये निकाले सर टोटल गिवन है, टोटल में से अगर मैं ये माइनस कर दूं, इस टोटल में से ये माइनस कर दूं तो करंट एसेट आ जाएगा। बिल्कुल सर, तो लिखेंगे यहाँ करंट एसेट इज इक्वल्स टू टोटल एसेट माइनस फिक्स्ड एसेट। टोटल एसेट में से क्या माइनस करना है? फिक्स्ड एसेट माइनस करनी है। ठीक है सर, टोटल एसेट कितनी है? 22 लाख। फिक्स्ड एसेट कितनी है? 10 लाख। तो करंट एसेट कितनी आ गई? 12 लाख। करंट एसेट कितनी आ गई? 12 लाख आ गई सर करंट एसेट मेरी। ठीक है, नेक्स्ट करंट लाइबिलिटी नहीं गिवन है, निकालेंगे करंट लाइबिलिटी। ठीक है सर, करंट लाइबिलिटी कैसे निकालूं? ये टोटल गिवन है, इस टोटल में से इन दोनों की टोटल को माइनस कर देते हैं। ये जो दोनों की टोटल, इसको क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी को क्या बोलते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या बोलते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड, और वो गिवन है तो ठीक है माइनस कर देते हैं। लिखेंगे टोटल एसेट, लिख देता हूं, एक ही बात है, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कितना हुआ? टोटल एसेट कितनी है? टोटल एसेट 22 लाख। ठीक है, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड 20 लाख। तो सर मेरी करंट लाइबिलिटी कितनी हो गई? करंट लाइबिलिटी हो गई 2 लाख रुपीस की करंट लाइबिलिटी हो गई। क्वेश्चन में करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी नहीं गिवन थे, दोनों कैलकुलेट कर लिए। अब निकालना है करंट रेशियो। करंट रेशियो निकालेंगे, करंट रेशियो इज इक्वल्स टू 12 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख। 12 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख, तो करंट रेशियो कितना आ गया? 6:1। तो लास्ट में आप फॉर्म लिख लीजिए आंसर, करंट रेशियो इज इक्वल्स टू 6:1। ये मेरा आंसर कंप्लीट। आ गया समझ में? आसान है। अगर आप लोग फार्मूला रटना चाहेंगे, आप सोचते हैं कि सर मैं करंट एसेट का ये फार्मूला रट लूँ, करंट लाइबिलिटी का ये फार्मूला रट लूँ, रटने से कुछ नहीं होगा। ये बैलेंस शीट मैंने मूल मंत्र में बताई है। आप लोग प्लीज़, अगर आप लोगों ने वीडियो कल की नहीं देखी है तो ये एक बार मूल मंत्र ज़रूर देखना, पिछली वाली वीडियो का। आप लोगों को फार्मूला रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, मैं लिख के देता हूँ। अगर ये चीज़ आपको आ गई समझ में कि सर बैलेंस शीट में कौन सी चीज़ कहाँ होगी, क्या चीज़ कौन कैपिटल एम्प्लॉयड होती है, क्या चीज़ टोटल डेट होती है, डेट किसको बोलते हैं, इक्विटी किसको बोलते हैं, इतना आ गया तो आपको एक भी फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। आ गया समझ में? पॉज करो, ये नोट डाउन करो, उसके बाद जाने से पहले कुछ बात करनी है, होमवर्क भी देना है फास्ट। देखिए आज हम लोगों ने क्या किया है, आज हम लोगों ने नियर अराउंड 7 to 8 न्यूमेरिकल्स किए हैं करंट रेशियो और क्विक रेशियो के। आई होप आप सभी लोगों को जितने भी न्यूमेरिकल्स आज हम लोगों ने किए सारे समझ में आए होंगे। न्यूमेरिकल्स आसान है, फॉर्मूलाज काफ़ी आसान है, बस आप लोगों को थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी और थोड़ा सा डेडिकेशन के साथ में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, अदरवाइज आपके 4 out of 4 का टारगेट मिस हो सकता है। मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से समझाई हैं, ट्राई किया है कि मैं अपनी तरफ से पूरी जितनी भी कोशिश है सब करिए मैंने, ताकि आप लोगों को हर एक चीज़ अच्छे से समझा सकूं। फिर भी अगर कहीं कोई एरर रह गया हो, कुछ समझ में नहीं आया हो, आपको लगता है कि सर कोई चीज़ ऐसी है जो स्किप हो गई, हमारे को नहीं समझ में आई है, डिस्क्रिप्शन में जाओ, मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स गिवन है, मुझे वहाँ कनेक्ट कर लो। जाने से पहले होमवर्क ज़रूर दे देता हूँ। जितने भी स्टूडेंट्स टीएस ग्रेवाल बुक कर रहे हैं, आप दूसरी बुक भी अगर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोग टीएस ग्रेवाल कर रहे हैं तो टीएस ग्रेवाल के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 34 तक जितने भी न्यूमेरिकल्स गिवन है इस चैप्टर के चैप्टर नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 1 से 34 तक के जितने भी न्यूमेरिकल्स गिवन है आप लोग एक बार ट्राई करेंगे। जो भी स्टूडेंट्स टीएस ग्रेवाल के अलावा डीके गोयल, एससी शर्मा कुछ भी दूसरी बुक कर रहे हैं, अगर आप लोग अपनी बुक के भी क्वेश्चंस करना चाहें करंट रेशियो क्विक रेशियो के, करिए। कहीं भी दिक्कत आए मुझे टेक्स्ट करिए, व्हाट्सएप करिए, मुझे कॉल भी कर सकते हैं। मैं आपके डाउट्स विद इन 24 आवर्स सॉल्व करने का ट्राई करूंगा। आने वाली जो वीडियो होगी उसमें हम लोग नए रेशियोज के बारे में पढ़ेंगे, सॉल्वेंसी रेशियोज के बारे में। और अगर आप ये तक आप लोगों ने बेल आइकन को क्लिक नहीं किया है तो एक बार बेल आइकन क्लिक करो, वीडियो लाइक करना, अगर पसंद आई हो तो कमेंट जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ पहुँचाइए ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ का सबको बेनिफिट मिल सके। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम, थैंक यू एंड बाय।